खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये न्यू व्लॉग है नेक्स्ट डे का, मतलब कि फर्स्ट डे मेरा आर्मी क्वार्टर में कैसा क्या निकलता है, कैसे क्या मैं अरेंजमेंट करती हूँ, क्या सुविधाएं हैं, वो सब कुछ तो थोड़ा थोड़ा आपको वो देखने को मिलेगा। और पूरा होम टूर जो होगा पूरे में एक आपको अलग से ब्लॉग में दूंगी, बट इसमें क्या होगा वो सुनिए। मुझे करनी है साफ़ सफाई वगैरह पूरे क्वार्टर की, कि कैसे क्या क्लीनिंग वगैरह जो करनी है ना वो सब मैं यहाँ पे आज करूँगी। साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन और बच्चे को मैनेजमेंट करना, क्योंकि ससुराल में तो सासू माँ पे डाल देते हैं कि आप रखो, बिहार में जाते हैं तो मम्मी पे डाल देते हैं कि आप रखो, बट यहाँ पे आप खुद कैसे रखोगे। मैं एक बार के लिए आ तो गई, पर मुझे ऐसा लग रहा था रहेगी नहीं रहेगी, बट ये रह गई है, कोई इश्यू प्रॉब्लम नहीं हुई है। बच्चे को मेन माँ ही चाहिए होती है, जो मैं हूँ और रख सकते हैं, तो वो है। और आज के ब्लॉग में हम स्टार्टिंग करेंगे सुबह से लेके नाइट तक की, कि क्या प्रोसेस कैसे क्या रहता है, कैसे क्या रिद्धू के पापा की ड्यूटी जाने का कैसे क्या टाइमिंग, क्योंकि उनको बहुत जल्दी सुबह सुबह का टाइमिंग है, तो वहाँ से है स्टार्टिंग की। मैं साफ़ सफाई और वो सब कुछ है, तो आप ब्लॉग में ही देखते जाइए और मैं उसी में एडिट करती जाऊँगी, ठीक है। इसमें करी रिद्धू के लिए गर्म पानी, और अभी करने एक बार बर्तन, इस तरह से साफ़ सफाई। रिद्धि के पापा की ड्यूटी के जाने के बाद मैंने स्टार्टिंग कर दी है साफ़ सफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए बर्तन। यहाँ पे बर्तन हमें प्रोवाइड करवाए गए थे, बट इनको थोड़ा क्लीन करना था। 5 महीने से बंद पड़ा था क्वार्टर, तो बर्तन वगैरह सारे क्लीन करने हैं। तो ये बर्तन रखने का स्टैंड भी मैंने क्लीन किया, क्योंकि इसी पर सारे बर्तन रखूँगी वापस धो के भी, तो पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन करके और इसमें रख दूँगी। और ये तो अच्छा हुआ, मैंने कुछ चीज़ें थी जो घर से ले आई थी, जैसे कपड़ा, पेपर वगैरह, अखबार हो गया, ऐसी कई चीज़ें जो यूजफुल थी और काम आने वाली थी, तो ये मेरे बहुत अच्छे से काम आए। और फाइनली मैंने सारे बर्तन वगैरह, ज़्यादा नहीं है पर इतने हैं कि 2 लोग आप आराम से रह सकें, और खास के थाली वगैरह तो बहुत है, बट एक भगोनी और एक कुकर, कढ़ाई वगैरह, और वो भी नॉन स्टिक वगैरह वाले हैं, वो सारे हैं। तो इन सबको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अब मैं ले आई हूँ चाय और ब्रेड, और फिर रिद्धू के पापा को वापस जाना है। पापा गए, चलिए पापा गए, अरे गए, बाहर टाटा। गेट बंद करके आ जा। वो गेट बंद करके आओ, चलो आ जाओ। रिद्धू के पापा फिर गए, तो अब हमें करना है फटाफट काम। जैसे जैसे वो आएंगे उससे पहले पहले उनको अभी चाय पिलाई है, अब आएंगे तब नाश्ता खिलाना है, और फिर थर्ड टाइम आएंगे तब खाना। तो ऐसे ऐसे टाइम पे आएंगे। जितनी देर अब मैं रिद्धि सेट काम हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिया, अब बस नाश्ते की तैयारी करनी है। रिद्धि के पापा आएंगे तो उनके लिए, फिर वो नाश्ता करके जाएंगे। और झाड़ू पोछा सब कर दिया, कपड़े भी धो दिए मैंने। और आप लोगों को मैं इसका टूर अच्छे से करवाऊंगी इस जगह का, कि कौन सी क्या जगह है और कैसे क्या सुविधा है। यार मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं कि यहीं रह रहे हैं हम, तो छोटा सा है, फटाफट क्लीनिंग वगैरह सब हो गया। और रिद्धि थोड़ी नमकीन दी उसे, वो खा रही है, तो मैं सब्जी की तैयारी कर देती हूँ, सब्जी बना देती हूँ, ताकि वो आएंगे तब सिर्फ नाश्ता मैगी वगैरह बनानी रहेगी। फिर जब उनको खाना रहेगा, आटा लगाया और खाना बनाया, तो बस। और फिर उसके बाद शूट होगा पूरे मकान का। वैसे मैंने एक बार क्लीनिंग कर दी, मुझे अभी शूट कर लेना चाहिए, पर मैं रेडी नहीं हूँ। एक बार मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ, ठीक ठाक लगूँ, उसके बाद। और इस बच्ची को मैंने दी थी नमकीन, देखो ये वहाँ से उतरने में इसको बड़ी संघर्ष करना पड़ता है थोड़ा सा, तो उतर रही है वहाँ से। आज बेटी नमकीन दी है मैंने इसको, ये कुछ खाए तो। ट्राई मेरा यहाँ पे यही रहेगा कि ये कुछ ना कुछ खाना स्टार्ट कर दे, बार बार इसी पे फोकस रहेगा, क्योंकि अब मुझे काम का कोई बर्डन नहीं है, मुझे इसी टाइम पे काम करना है, वो मेरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूँ तो 10 बजे बनाऊँ, चाहूँ तो 12 बजे बनाऊँ, या चाहूँ तो सुबह 6 बजे बनाऊँ, तो वो कोई प्रेशर मुझ पे है नहीं, सिर्फ इसी का ध्यान रखना है। तो अब रिद्धि पे मेरा पूरा फोकस रहेगा कि इसको कैसे मैं खिलाना स्टार्ट करूँ, बस। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और रिद्धि सो रही है हमारे,
और अब मुझे खाना वाना बनाना है तो मैं वो बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने सब कुछ वैसे तो अरेंज है, मैं आपको सब कुछ बाद में दिखाऊंगी, या तो मैं शूट करूँगी या फिर मैं आपका सस्पेंस बंद कर देती हूँ। मैं आई हूँ रिद्धि के पापा के पास में, मतलब रिद्धि के पापा कुछ दिनों के लिए इधर थोड़े राजस्थान के आसपास में कहीं हैं पोस्टिंग उनकी कुछ दिनों के लिए, तो मैं कुछ दिनों के लिए उनके पास में आई हूँ। तो हमें ये सरकारी क्वार्टर मिल चुका है जिसमें हमारी ज़रूरत की सब चीज़ें हैं, हमें सिर्फ खाना बनाना है, खाना है तो वो चीज़ें लेके आए हैं। बाहर खाते कुछ दिनों के लिए तो वो ठीक नहीं रहता कि हमारे पास बच्चा भी है तो, और सरकार की हमें सुविधा मिल रही है तो हम वही क्यों ना ले। तो लहसुन वगैरह मैंने छील दिया है, तो बस मुझे खाना बनाना है। तो और तो मैं बस रेडी हूँ, तो खाने की तैयारी करते हैं। फैल रखी है, एक बार इसको समेटना पड़ेगा। सब कुछ धोया है मैंने, तो सरकार की तरफ से मिलता है सामान और राशन पानी हमें लाना पड़ता है, तो ये सब अरेंज करके मैं इसका अच्छा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट एक बार इसको अरेंज कर लूँ। तो यहाँ पे ना मेरे पास लहसुन कूटने वाला तो है नहीं, तो अब हम लहसुन इसी में कूटेंगे, इसी में तैयार करेंगे। तो पहले वाले तरीका मैं अपना रही हूँ, इसको मैंने धो लिया है। ये 15-20 दिन की बात है, तो फिर उसके लिए हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, अपने पास जो चीज़ है उसका ही यूज़ करो अपने दिमाग से। तो ये चीज़ें जैसे हम लोग छोटे थे ना, मम्मी और ये पहले नहीं थी ये सब चीज़ें, हम लोग ऐसे यूज़ करते थे। तो आज मैं उन्हीं का तरीका अपना खाना वगैरह सब तैयार करके दूँगी रिद्धि के पापा को। तो वो आएंगे, उससे पहले मुझे सारी तैयारी करके रखनी है। तो पहले मैं सब्जी छोंक लेती हूँ, आएंगे तब मैगी बनाऊँगी, फिर देखते हैं क्या करें वो। तो ये सब्जी की तैयारी, लहसुन मैंने अच्छे से कूट लिया है, उसमें मसाला ऐड कर लेते हैं और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, मसाले मुझे निकालने पड़ेंगे, इसको धोना पड़ेगा। तो प्याज ज़्यादा है, इसमें निकाल लेते हैं प्याज मैगी के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और हमारी जो सब्जी है इसको हम छील के रख देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही भगोना है, उसी में मुझे दूध भी गर्म करना है और भी सब कुछ यूज मुझे इसी में करना है। तो मैं पहले अपनी सब्जी को काट लेती हूँ इसी के अंदर, रिद्धू। और ये मैं फेवरेट हमारे घर की ही तोरी लेके आई हूँ, क्योंकि रिद्धू के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, पहली बार वो थे तब बनाई थी, तो फिर मैं घर से ले आई, क्योंकि इसकी सब्जी ना इतनी टेस्टी बनती है कि माइंड ब्लोइंग। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, उनको भी अच्छी लगती है, तो फिर मैं ले आई घर से। तो इसकी हम सब्जी बना के खा लेते हैं। और हम दोनों को एक जैसी सब्जियाँ पसंद है, मतलब झोल की ऐसी, तो हमारी थोड़ी बैठ भी जाती है सही से खाने की। तो आज फाइनली वो मेरे हाथ का खाना वापस से खाएंगे, क्योंकि उनको झोल का और वैसा खाना पसंद है। बट इतने सारे लोगों में उनकी पसंद की चीज़ बन पाना पॉसिबल होता नहीं आर्मी में, तो हम लोग आज मैं उन्हीं की पसंद की सब चीज़ें बनाने वाली हूँ। और लगभग मैंने जो काम था साफ़ सफाई का वो सारा मैंने आज के आज कर लिया है, तो मुझे डेली वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जितने दिन हम लोग यहाँ रहेंगे उतने दिन हमारा ये काम चल जाएगा। यहाँ से एरोप्लेन जा रही है तो उसकी आवाज़ हो रही, और ये सब कुछ हो जाए उसके बाद रेडी होकर थोड़ी देर बाहर भी जाएंगे। और बाहर यहाँ पे ना बच्चों के लिए झूले वगैरह सब लगे हुए हैं, रिद्धि के लिए तो बहुत मज़े वाले काम हो गया। तो एक बार खाना वाना खा ले फ्री हो जाए, या तो शाम को लेके जाऊँगी उसको, या फिर अगर वो दोपहर को नहीं रहती है तो तो दोपहर ऐसे निकलती है रिद्धि के पीछे, तो दोपहर को लेके जाऊँगी। और ये सब्जी बना लूँ। फिर ये बनाया मैंने नाश्ता मैगी का, और फिर थोड़े कपड़े हो गए थे, कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा ही हो गए थे, तो अंदर सूखने के लिए जो तनी थी वो छोटी पड़ रही थी, तो मैंने गेट खोल के देखा बाहर तनी और थी, तो फिर मैं बाहर सुखाने चली गई। तो रिद्धि को भी लेके जाना के आ गई मैं शाम की चाय। माँ बेटे थोड़ी लेट सो के उठे हैं, तो अब हम लोग बाहर जाएंगे रिद्धि को घुमाने। हाँ, रिद्धि को मच्छर काट लिए यहाँ पे, है मच्छर कहाँ काटा मेरी बेटी को, देखो यहाँ मच्छर काट लिए मेरी छुरी का। मच्छर कहाँ काटा मच्छर ने?
यो काट लिया। और बाबा रे, इतना दुष्ट मच्छर है। हैं? मच्छर काट पकड़ो 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 ये तो शाम का टाइम हो गया। रिद्धि के पापा थोड़ा सा ब्रेक मिला है उन लोगों को वहाँ से काम से, तो थोड़ी देर आए हैं। तो वो उनकी ड्यूटी लग गई है बेटी में, तो वो बेटी को लेके आए हैं यहाँ पे गार्डन में। सब लोग मुझे लगा ये लेके आए हैं। देखो कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेके आए हैं, स्पेशली फादर। तो वो है पका इसको द्र 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 उधर 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 खड़ी हो। फिर रिद्धि को लेके गई थी पार्क, और पार्क में से ले जाके मैं इसको लेके आ चुकी हूँ। और रिद्धि ने एक फ्रेंड भी बना लिया है और अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। घूमिया है। अब बनाना है खाना और रिद्धि को फुल स्लीव्स पहनाना है क्योंकि यहाँ मच्छर हो जाता है। तो मैं कुछ देखती हूँ पहले इसको पहनाने के लिए, फिर करते हैं आगे की बात। पापा भी गए हुए हैं ड्यूटी और हम दोनों माँ बेटियाँ हैं। तो आज हम उनको सरप्राइज़ देने की सोच रहे हैं। बस वो आने का टाइम हो चुका है, तो हम गेट खोल के खड़े हैं दोनों के दोनों। उनको सरप्राइज़ देंगे, इनका वेलकम करेंगे पापा का, है ना? नहीं सॉरी, हम तो आप ही का वेट कर रहे थे पर अचानक से दिख गया। पी 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 खुशी खुशी ये दीदी अब घूम ले। अब तो कोई नहीं है, तो कोई टाबरा 100 भी कौन कर सकता है। फिर इन प्रणार ले इन दिख रही है क्या जब रहे हैं, क्या जल रहा है ये। अपने जयपुर वाला थोड़ा ना ऐसा है, यहाँ बिल्कुल थोड़ा शांति टाइप सा है। शांति तो उसमें भी है, पर अभी मैं निकले नहीं यहाँ पे ज़्यादा। यहाँ क्या सबके लिए खाना बनता है? अन्ना हजार लाइन अन्ना हजार है। अच्छा मंदिर छोटे सा टेम्पल। वो देखना लाइट को पकड़ेगी। रिद्धि लाइट दे, ये रिद्धि आ गई, उठाने को करती है। अरे इतना की प्यारी करती प्यारी दांतों का इस्तेमाल प्यारी कर रही है कि पापा को खा रहा है। खा गई क्या खा गई? अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं क्योंकि रिद्धि के पापा की अब ऑफ हुआ है थोड़ा, तो ये लोग हम लोग थोड़ा घूम रहे हैं। और यहाँ स्पेस भी है फुल, तो रिद्धि आराम से घूम सकती है। तो थोड़ा इसको घुमा रहे हैं ताकि थक जाए तो आराम से सो भी ले। गिरेगी गिरेगी। अभी रिद्धि के पापा को अचानक से जाना पड़ा। रात के 9-10 बज रहे हैं, समथिंग 9 बज रहे हैं, तो अभी घंटे भर में आ जाएंगे। अचानक से कुछ भी काम पड़ सकता है भाई, ऑन ड्यूटी। और आर्मी वालों की तो कभी छुट्टी होती नहीं है, तो वो गए हुए हैं। तो इतनी देर मैं रिद्धि को रखती हूँ, ये भी सो नहीं रही, जब तक वो आ ही जाएंगे। तो ये है अपडेट आज की। आज हम लोग थोड़ा सा रिद्धि को बाहर घुमा के लाए थे, और सामने ही जस्ट निकलते ही गार्डन है। और उसमें से लगभग है ना रिद्धि के लायक तो ना वो एक ही झूला है जिसमें हम इसको बिठा के आराम से घुमाते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो रील्स वगैरह बनाई हैं। वो रील्स अगर आपका देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाएं, सलोनी सुनील सिंह के नाम से हैं, तो आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ अवॉइड करना, क्योंकि ये क्वार्टर्स हैं जहाँ पे हमसे पहले भी कोई आके रह के गया है, जिसने यूज़ किया है, वो सब कुछ है। वैसे मैंने सब कुछ एक बार का क्लीन किया है यहाँ पे, और भी करती रहूँगी जैसे मुझको मौका मिलेगा, जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ। बट यार वाकई में बहुत अच्छी सुविधा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हमें घर की कोई चीज़ की कमी हो रही है। हमारा सब चीज़ चल रही है। मेन होता है हमारे खाने पीने का, जो हमें सुविधा अच्छी मिल गई है, और हम हमारे हिसाब से हम बना के खा सकते हैं, ठीक है। और हमारा रिद्धि पूरा है। बेटा गुंदा बेटा मेरे को काम नहीं करने देना। और गई नीचे गिर जाएगी बेटी।
तो आप लोगों को हमारा ये 1 डे रूटीन कैसा लगा। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एक दिन हमारा यहाँ निकल गया पूरा, मैंने शूट करके डाल लिया है, तो मैं एडिट करके इसको अपलोड करूँगी। और अपलोडिंग के लिए हम लेंगे रिद्धि पापा का नेट, ठीक है, क्योंकि हमारा नेट तो हमारे रील्स वगैरह में चला जाता है। तो बस, और अब हमें करना है काम, अब हमारी रिद्धि करने दे तो, और क्योंकि इसका मन नहीं लग रहा, इसको बाहर जाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर भी घुमा के लाती हूँ। और अपने ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं करती हूँ। आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड वेट टू नेक्स्ट व्लॉग जो कि बनने वाला है इस क्वार्टर की पूरा होम टूर। जैसा हमारा एक तरह का हमारे लिए हमारा घर है, तो इसका हम लोग एक अच्छा सा होम टूर कर रहे हैं, वो है। और तो अब बस बनाना है खाना, तो अब मुझे व्लॉग बनाने देगी नहीं, तो बाय।